Hello dear students, good morning all of you. I am RC Barik and I welcome you all to पाइका डिफेंस एकेडमी बालेश्वर। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं जनवरी में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और आप सभी इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में जीके पेपर में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं आज के इस वीडियो सेशन में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप देख पा रहे हैं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022-23 जनरल नॉलेज का ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज इन द स्टेट ऑफ। किस स्टेट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है? इसमें 4 ऑप्शन दी गई है, ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हो कि ये गुजरात में है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है उसकी उद्घाटन किए थे। ये जो प्रतिमा है, ये जो स्टेच्यू है, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी हाइट आपको बता दूं 597 फीट है इसकी हाइट। और ये किसकी प्रतिमा है? ये हमारा देश का पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और ये गुजरात के नर्मदा नदी के पास है और बड़ोदरा से 100 किलोमीटर दूरी पर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आवर नेशनल एंथम इज ओरिजिनली रिटेन इन व्हिच लैंग्वेज? हमारी राष्ट्रगान ओरिजिनली किस भाषा में रचना की गई थी? इसमें 4 ऑप्शन है, उड़िया, बंगाली, हिंदी, मराठी। स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन बी होगा। आवर नेशनल एंथम ये ओरिजिनली बंगाली भाषा में लिखी गई थी और इसे लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। राइट। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू राज्यसभा? राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 हो सकता है और फिलहाल 245 है और इनमें से 12 सदस्य को प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं या नॉमिनेट करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी बाइट्स मेक ए किलोबाइट? ये आप सभी को पता होगा। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी 1 लाख। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, 1000 बाइट्स मेक ए किलोबाइट। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। बिहू इज ए डांस फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट? किस स्टेट में बिहू एक डांस फॉर्म है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी आसाम एंड डी नागालैंड। जैसे कि आप स्टूडेंट्स जानते होंगे कि पंजाब की जो डांस फॉर्म है और जो पंजाब की जो फेमस डांस है वो है भांगड़ा,
राजस्थान का जो फेमस डांस है, आपने पिक्चर में दिखे होंगे, घूमर डांस। और आसाम का डांस फॉर्म जो है वो सबसे फेमस डांस है, वो है बिहू। तो हमारा जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, बिहू, वो है आसाम का, राइट। और नागालैंड का जो डांस फॉर्म है वो वार डांस माना जाता है, जो इसका फेमस डांस है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कन्वेंशनल साइंस आर यूज्ड टू, कन्वेंशनल साइंस या रूढ़ि चिन्ह ये जो है मैप में यूज होता है, और ये इसलिए यूज होता है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। शो डिफरेंट फीचर्स ऑन मैप, बी में फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑन मैप, सी में नो द हाइट्स ऑन मैप, डी में कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। स्टूडेंट्स, जो कन्वेंशनल साइन होता है वो यूज होता है टू शो द डिफरेंट फीचर्स ऑन मैप। तो हमारा ये ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। ये जो डिफरेंट फीचर्स ऑन मैप, आपको पता है कि ग्राउंड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स। नेचुरल फीचर्स जैसे पहाड़ी, नदी, नाला, झील, इस प्रकार की होती है। और जो मैनमेड फीचर्स है वो सड़कें हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, बिल्डिंग है, रेलवे स्टेशन है। इन सबको दिखाने के लिए हम कन्वेंशनल साइन का यूज करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, जैसे फाइंड आउट डिस्टेंस ऑन मैप, स्टूडेंट्स डिस्टेंस को दिखाने के लिए मैप पर हम स्केल का प्रयोग करते हैं, हाइट को दिखाने के लिए हम कंटूर का प्रयोग करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप को कंपेयर करने के लिए ऐसे कोई हम सिंबल या साइंस का यूज नहीं करते। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 का आंसर है कन्वेंशनल साइंस आर यूज्ड टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑन मैप। तो जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द इंटायर वेदर एंड क्लाइमेट चेंजेस टेक्स प्लेस। एटमॉस्फेयर के किस लेयर में वेदर और क्लाइमेट की जो बदलाव होता है वो देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कुल 5 लेयर्स होते हैं, और धरती को लगने वाला जो ट्रोपोस्फेयर है ये सबसे घना या सबसे थिक होता है। और यहाँ पर जो है वेदर और क्लाइमेट चेंज, ये दोनों इसी स्फीयर में या इसी लेयर में होता है। तो आपके लिए जो है ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच स्टेट। किस स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मलयालम है। ऑप्शन में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, बी में कर्नाटक, सी में केरला और डी में गुजरात। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का जो मुख्य लैंग्वेज है वो तेलुगु है, कर्नाटक का कन्नड़ है, और केरला का जो लैंग्वेज है वो है मलयालम। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ऐसे डी में जो गुजरात दिया हुआ है, आपको पता है गुजरात का जो लैंग्वेज है वो गुजराती है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ आसाम इज फेमस फॉर व्हिच एनिमल। स्टूडेंट्स, जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ आसाम, इसमें क्लियर है काजीरंगा पार्क ये कहां पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है, और ये किस एनिमल के लिए फेमस है। आपको ऑप्शन ए में है टाइगर, बी में है वन हॉर्न राइनोसियस, सी में स्नो लियोपार्ड्स और डी में लायंस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है टाइगर्स, ये जो फेमस नेशनल पार्क है टाइगर्स के लिए, ये है राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क।
और ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर है, वन हॉर्न्ड राइनोसियर ये पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्नो लियोपार्ड्स। स्नो लियोपार्ड स्टूडेंट्स ये बर्फीले और पहाड़ी इलाके में मिलते हैं, जैसे कि आपको लद्दाख वगैरह एरिया में मिल जाते हैं। और लायंस जो आपको पता है गुजरात का गिर नेशनल पार्क है और वहां पर लायंस मिलते हैं। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें ए में आयरन, बी में सिल्वर, सी में टंगस्टोन और डी में जिंक। स्टूडेंट्स आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कजेस। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि डिफिशियंसी विटामिन की जब कमी होती है तो कोई ना कोई बीमारी होता है और इसका संबंध बीमारी से है। तो जब विटामिन सी कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है, जैसे स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी। ये स्कर्वी जो है आपकी गम और दांत की प्रॉब्लम होता है। रिकेट्स जो है वो आपकी जो बोन है वो टेढ़ी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है जो अंधेरे में दिखाई नहीं देता और कम लाइट में नहीं दिखाई देता। और बेरी जो है वो विटामिन बी के कारण होता है, भूख नहीं लगना, पैर फूल जाना, सूजन हो जाना, इस प्रकार। तो आपकी जो स्कर्वी है ये आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कजेस स्कर्वी, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनसली बिल्ट एंटी टैंक मिसाइल डेवलप्ड बाय, सॉरी यहाँ पर बाय छूटा हुआ है, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का ये एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और अच्छे अच्छे नए वेपन्स बनाते हैं। तो इंडिया द्वारा एंटी टैंक मिसाइल जो बनाया गया है, स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल, ये डीआरडीओ ने बनाया, वो कौन सा है? ऑप्शन ए में पृथ्वी मिसाइल, ऑप्शन बी में नाग मिसाइल, ऑप्शन सी में आकाश मिसाइल, ऑप्शन डी में अग्नि मिसाइल। स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन बी है ये नाग मिसाइल जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है, ये 3rd जनरेशन मिसाइल है और इसकी जो रेंज है 3 to 4 किलोमीटर है और इसी को किसी भी लॉन्च पैड से किसी भी व्हीकल से भी टैंक से भी हम इसको फायर कर सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन है बी। और मैं आपको बाकी ऑप्शन के बारे में बता देता हूं। जो पृथ्वी मिसाइल है वो इंडिया का सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है और ये जो इसका रेंज है ये 300 किलोमीटर तक है और इसके पेलोड 500 केजी तक पेलोड लेके जा सकता है। तीसरा जो ऑप्शन सी है ये आकाश मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। खास करके इंडिया ने इसको दुश्मन देश के हवाई अटैक के से बचने के लिए या हवाई जहाज को मार के गिराने के लिए इसको बनाया गया है। और अग्नि मिसाइल जैसे आपको पता है ये इसका 5 सीरीज है, अग्नि 1 से लेकर के 5 तक है। ये सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज का मिसाइल है और ब्लास्टिक मिसाइल है। इसकी जो अग्नि 5 का जो रेंज है ये 5000 किलोमीटर तक है और ये
न्यूक्लियर वारहेड भी लेकर के जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021 नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन। स्टूडेंट्स 2021 का जो ओलंपिक मीट हुआ था वो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था और उसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल मिला था। नीरज चोपड़ा को वो किस स्पर्धा में मिला था, ये है क्वेश्चन। आंसर में ऑप्शन ए रेसलिंग 57 केजी, बी बैडमिंटन, सी वेटलिफ्टिंग और डी में जेवलिन थ्रो। स्टूडेंट्स आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था। और बाकी ऑप्शन जो है मैं इसमें बता देता हूं कि रेसलिंग में 57 केजी रेसलिंग में रवि कुमार दहिया को सिल्वर मेडल मिला था। बैडमिंटन में पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला था और वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल मीराबाई चानू को मिला था। ओके स्टूडेंट, तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 16 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर एंड ऑप्शन डी 5 सितंबर। स्टूडेंट्स यहां से चलते हैं ऑप्शन डी से। आपको पता है कि 5 सितंबर को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की जो जीत हुई थी 1971 वार में, उसको याद करने के लिए हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर स्टूडेंट्स आप जानते हो ये चिल्ड्रंस डे है। हम चाचा नेहरू या जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके याद में हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और अभी रह गया ऑप्शन ए, दिस इज द राइट ऑप्शन। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। वो है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, जो हमारे सबसे डिस्टिंग्विश्ड हॉकी प्लेयर और कैप्टन थे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Chandrayaan-2, the second lunar exploration mission developed by Chandrayaan-2 जो हमने भेजे थे चांद पर, उस मिशन को या चंद्रयान-2 को किस संस्था ने बनाया? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो स्टूडेंट्स जैसे आपको पता है ये ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसरो जो है ये चंद्रयान-2 मिशन को अंजाम दिया था, रिसर्च किया था और बनाया था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16। हु इज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी, लायन ऑफ पंजाब, किसको कहा जाता है? या कौन जाने जाते हैं पंजाब केसरी के रूप में, किनको कहा जाता है? इसमें ऑप्शन 4 है महाराजा रणजीत सिंह, बी में है भगत सिंह, सी में है लाला लाजपत राय और डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टूडेंट्स जैसे कि हम पहले शुरू में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जानते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम पर। सब जानते हैं कि भारत के लौह पुरुष के नाम से उनको
वो जाने जाते हैं या उनको बुलाया जाता है। दूसरा है ऑप्शन बी जो है वो भगत सिंह के हैं और उनको शहीद ई आजम के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय हैं, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है और उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाते हैं क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स थे और काफी उनके भाषण जो है काफी इंस्पायरिंग होता था और काफी लोग वो इकट्ठा कर पाते थे। जैसे कि आपको पता होगा जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तो उसके खिलाफ लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया था, काले झंडे दिखाए थे और वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें लाला लाजपत राय का देहांत हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन है जो है लाला लाजपत राय और ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन ए महाराजा रणजीत सिंह और उन्हें शेर ए पंजाब कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। बुक एग्जाम वॉरियर्स ऑथर्ड बाय, किसने लिखा है एग्जाम वॉरियर्स? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी एंड ऑप्शन डी अरुण जेटली। स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने लिखा है ये बुक को और इस बुक में उन्होंने जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं उनके अंदर जो डर है, भय है, उसको कैसे निकाल सकते हैं, उससे कैसे एग्जाम फोबिया से बाहर आ सकते हैं, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, इंडिया का सबसे ऊंची बांध कौन सा है? ऑप्शन ए तेहरी डैम, ऑप्शन बी भाखड़ा डैम, ऑप्शन सी हीराकुंड डैम, ऑप्शन डी पोंग डैम। स्टूडेंट्स, अगर हम ऑप्शन डी से जाएंगे तो पोंग डैम ये ब्यास नदी के ऊपर है और ये हिमाचल प्रदेश में है और इसको महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहा जाता है। और भाखड़ा डैम ये सतलुज नदी के ऊपर है पंजाब में। हीराकुंड डैम है उड़ीसा में, ये सबसे लंबी बांध है। तो ऑप्शन ए टिहरी डैम जो है ये सबसे ऊंची बांध है इंडिया का और ये जो है हिमाचल प्रदेश का भीलगंगा और भागीरथी ये दोनों नदी के जो मिलन स्थल है वहां पर बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 19। द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया वाज, तो इंडिया का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी एप्पल और ऑप्शन डी इनसैट 1A। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आर्यभट्ट ये जो है इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो 1975 में छोड़ा गया था और इनसैट 1A जो मल्टी पर्पस ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट था। भास्कर जो था ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। मेट्रोलॉजी और बाकी जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए भास्कर भेजा गया था। एप्पल जो है इंडिया का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जो 1981 में छोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो है राइट आंसर। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया वाज एप्पल। Okay students, now question number 20. How many members are there in Security Council? Students, you know
कि सिक्योरिटी काउंसिल ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे शक्तिशाली बॉडी है, सबसे पावरफुल बॉडी है। इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल, उसी सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं। ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है कि 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो है परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो है हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जैसे यूएसए और फ्रांस, इसमें ज्यादा टाइम जाएगा, मैं बता देता हूं। यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना एंड ब्रिटेन। यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना एंड रूस, ये जो 5 है ये वीटो पावर वाला कंट्री है और ये परमानेंट मेंबर है। बाकी 10 जो है वो जनरल असेंबली से चुने जाते हैं 2 साल के लिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑल्टीट्यूड इज, ऑप्शन ए अल्टीमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोमीटर, ऑप्शन डी गाल्वानोमीटर। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। आपको पता है बाकी ऑप्शन ऑडियोमीटर ये जो पिच है उसको सुनने के लिए है, ग्लावोनोमीटर है जो हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कोई डिवाइस है सही चल रहा है नहीं चल रहा है, और एमीटर है जो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट। तो इसमें ऑप्शन है विंबलडन, बी में यूएस ओपन, सी में ऑस्ट्रेलियन ओपन और डी में फ्रेंच ओपन। स्टूडेंट्स, विंबलडन ओपन जो है ये इंग्लैंड का है और दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। मैं आपको बता देता हूं कि विंबलडन जो है वो 1877 में शुरू हुआ था और जो यूएस ओपन है वो 1968 में शुरू हुआ था और फ्रेंच ओपन जो है वो 1891 में शुरू हुआ था एंड जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो विंबलडन जो है वो आपका राइट आंसर है जो 1877 में शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स, कोविड-19 वायरस स्टार्ट्स फ्रॉम। कोविड-19 वायरस जिसे SARS-2 भी कहा जाता है वो कहां से शुरू हुआ था, किस जगह से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए वुहान चाइना, ऑप्शन बी प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी वाशिंगटन अमेरिका, ऑप्शन डी रोम इटली। जो ये राइट वाला है वो देश है और ये जगह है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी न्यूज से और न्यूज़पेपर से, टीवी से ये आपको पता है कि चाइना का जो वुहान सिटी है और वहां से ये जो कोविड-19 की वायरस की जो कोविड-19 जो है वो शुरुआत हुआ था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो धरती का तापमान है क्या होता है। क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन है, पहला है डिक्रीजेस कम हो जाता है, बी इंक्रीजेस बढ़ता है, या रिमेन सेम या ऐसे ही रहता है, या कभी बढ़ जाता है या कभी घट जाता है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा।
वो इसलिए बढ़ जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो धरती का जो तापमान है वो ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम? इस्लाम धर्म के फाउंडर या स्थापिता कौन थे? ऑप्शन ए प्रोफेट मोहम्मद, ऑप्शन बी गुरु नानक देव जी, ऑप्शन सी वर्धमान महावीर और ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। स्टूडेंट्स, आपको पता है गौतम बुद्ध ये बुद्ध धर्म का संस्थापक थे एंड गुरु नानक देव जी ये सिख धर्म के स्थापिता थे और वर्धमान महावीर जो थे वो जैन धर्म के थे और उन्होंने जैन धर्म की प्रचार और प्रसार किया था और शुरुआत किए थे। तो ऑप्शन ए प्रोफेट मोहम्मद जो है वो इस्लाम धर्म का संस्थापक थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज लोकेटेड एट? स्टूडेंट्स, सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन, जैसे कि आपको पता है, इसमें साउथ एशिया के जो 8 कंट्री है इसके मेंबर हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। ये जो कंट्री है सार्क के मेंबर है। लेकिन ये पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर ऑफ सार्क कहाँ पर है? जो सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय जो है वो नेपाल के काठमांडू है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी प्रिंस हेनरी, ऑप्शन सी वास्को दा गामा एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट पेरी। स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट पेरी ये नॉर्थ पोल का आविष्कार किए थे और ऑप्शन बी प्रिंस हेनरी ये साउथ अफ्रीका डिस्कवर किए थे और जैसे आप सभी जानते हो क्रिस्टोफर कोलंबस he had discovered America. So correct option is Vasco da Gama, who has discovered the sea route to India. वास्को डा गामा जैसे आपको पता है वो 1497 में वो इंडिया के कालीकट में पहुंचे थे। 1497 में केप ऑफ गुड होप से होकर के कालीकट में पहुंचे थे। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, गांधी पीस प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर द कॉज ऑफ? ऑप्शन ए वर्किंग टुवर्ड्स नॉन वायलेंस, ऑप्शन बी इंटरनेशनल पीस, ऑप्शन सी एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी या ऑप्शन डी एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। स्टूडेंट्स, गांधी पीस प्राइज इंटरनेशनल पीस के लिए दिया जाता है और सन 1995 में महात्मा गांधी जी के 125th बर्थ एनिवर्सरी में इसकी शुरुआत किया गया था और सबसे पहले जो प्राइज है उसको पाने वाले थे तांजानिया का जूलियस नायरे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम व्हिच कंट्री इंडिया इंपोर्टेड द राफेल फाइटर प्लेन्स? स्टूडेंट्स, ये काफी चर्चा में थी और आपने सारे न्यूज में सुना होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है।
फ्रांस, बी में यूएसए, सी में इंग्लैंड और डी में इसराइल। स्टूडेंट्स, राफेल जो फाइटर प्लेन है ये इंडिया ने फ्रांस से खरीदा है और ये 36 फाइटर प्लेन खरीदना है। ये सुपरसोनिक है और 4th जनरेशन फाइटर प्लेन है और ये इंडिया का बेड़े में शामिल हो चुका है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है और ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा के जो फादर है वो किसे कहा जाता है? राज कपूर, जो बी पृथ्वीराज कपूर, सी दादा साहेब फाल्के और डी सत्यजीत राय। स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के जी। ये महाराष्ट्र के थे और उन जो फुल स्क्रीन पिक्चर बनाने का क्रेडिट जो है वो उन्हें जाता है और उनके योगदान के लिए सिनेमा के लिए उनके योगदान के लिए उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 31, सांबर लेक इज इन द स्टेट ऑफ। सांबर लेक किस स्टेट में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। स्टूडेंट्स, ये जो सही ऑप्शन है इसका राजस्थान है और राजस्थान में सांबर लेक है। ये सॉल्ट लेक है, खारा पानी का लेक है। और ऐसे ऑप्शन ए में उड़ीसा में आपको पता है चिलिका लेक है, कभी टेस्ट में आ भी जाता है। जम्मू कश्मीर में डल और उलर लेक है। उलर लेक ये जो मीठा पानी का झील है और ये सबसे बड़ा है। उत्तराखंड में भीमताल लेक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। Question number 32, the study of plants, animals and their relation is known as. Option A ecology, option B biology, option C etiology and option D psychology. प्लांट्स, एनिमल्स और उनके आपस में जो संबंध है उस पढ़ाई को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स, आपको पता है साइकोलॉजी ये ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी है इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज नोन एज साइकोलॉजी। नेक्स्ट है बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी कहा जाता है। इटियोलॉजी है द स्टडी ऑफ कजेस ऑफ डिजीजेस। और बचा है ऑप्शन ए, वो आपका सही आंसर इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, तो 32 का ऑप्शन ए ecology is the study of plants, animals and their relation. Now question number 33, the southernmost point of Indian territory. भारत जो साम्राज्य है वो कहां तक है, उसकी आखिर पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, साउथ का जो आखिर पॉइंट वो कौन सी है? कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी निकोबार आइलैंड, डी बे ऑफ बंगाल। स्टूडेंट्स, इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका सही ऑप्शन है। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड का एक विलेज है जो इंडियन टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और कभी कभी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कन्याकुमारी जो है ये
हमारा मेन लैंड का जो जुड़ा हुआ है वो कन्याकुमारी जो मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। बाकी निकोबार आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप का एक आइलैंड है। बे ऑफ बंगाल ये हमारा ईस्ट में है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, नेम द विनर ऑफ मिस यूनिवर्स 2021। स्टूडेंट्स अभी हाल ही में ये न्यूज में आया था, जैसे 2021 का मिस यूनिवर्स आपका ऑप्शन ए है हरनाथ साधु। ये सब पुराने हैं, आपको पता होगा, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, ये सब बहुत पुराने हैं। तो 2021 का जो मिस यूनिवर्स का जो आयोजन किया गया था वो इजराइल में किया गया था, और हरनाथ साधु जो इंडिया के हैं वो इसमें फर्स्ट आए थे, विनर थे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32, द यंग वंस ऑफ कंगारू आर कॉल्ड। कंगारू के जो यंग वन है, बच्चे हैं, उसको क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स आप सबको पता है ये ऑप्शन सी है। बाकी जैसे फोल है, ये आपको पता है यंग वन ऑफ हॉर्स, काफ है यंग वन ऑफ बुल, और कब जो है ये यंग वन ऑफ लायन। ओके स्टूडेंट्स, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, the liquid which comes out of volcano is called। जो वोल्कानो से जो लिक्विड बाहर आता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मैग्मा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी लावा, और ऑप्शन डी बासल्ट। स्टूडेंट ऑप्शन डी, ये तो कि जब कोई वोल्कानो फटता है तो उसके अंदर से जो तरल पदार्थ निकलता है उसको हम लावा कहते हैं, और जब वो ठंडा हो जाता है और ये पत्थर के रूप लेता है, इसको हम बासल्ट कहते हैं, इग्नियस रॉक। सिलिकॉन है, ये एलिमेंट है और ये एक सेमी कंडक्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन है, हाँ, ए है, वो मैग्मा है जो कि धरती के अंदर ट्रैप्ड होके गर्म अवस्था में है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा लावा। जो मैग्मा ऊपर बाहर आता है वोल्कानो के फटने पर, उसको हम लावा कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, इन इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन डी ऑनियन प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किया गया था। मिल्क प्रोडक्शन के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था, फिश प्रोडक्शन के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था, और ऑनियन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पिंक रिवॉल्यूशन की शुरुआत किया गया था। तो इन इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, द अर्थ इज कॉल्ड एज ए ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अर्थ को ब्लू प्लैनेट किस लिए कहा जाता है, किसके कारण, किसके प्रेजेंस से? वाटर, फॉरेस्ट, एयर या ओशन। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
वाटर के प्रेजेंस के कारण इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है 71% जो है अर्थ का वो वाटर है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, which one of the following is a non-renewable source of energy? इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? जैसे कोल, बी में सोलर, सी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक, डी में मीथेन। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वही होता है जिसको दोबारा बनने के लिए हजारों साल लग जाता है और वो काफी लिमिटेड मात्रा में होता है। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, मीथेन है, ये जो एनर्जी है वो आप इसको जितना यूज करोगे और ये फिर दोबारा बन जाता है। कम समय में बन जाता है, ये खत्म नहीं होता, इसलिए इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ देखें, कोल जो है ये काफी हजारों साल के बाद बनता है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करेंगे तो कोल जो है खत्म हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द फूड व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी इज कॉल्ड। हमारे शरीर को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन सी फूड है? प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डी आयरन। स्टूडेंट्स, आयरन आपको पता है शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ाता है। विटामिन्स आप जानते हैं ये इम्यूनिटी हमारा शरीर में बूस्ट करता है ताकि हम रोगों से बचाव कर सकें और लड़ सकें। प्रोटीन्स आपको पता है ये रिपेयर, मेंटेनेंस और ग्रोथ में मदद करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें एनर्जी देता है, इसलिए इसको एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आखिर और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रिसिपिटेशन इज ऑप्शन ए ब्रीथिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बी रेन एंड स्नोफॉल, ऑप्शन सी सॉलिड टू गैस, ऑप्शन डी इवापोरेशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, यू नो इवापोरेशन ऑफ वाटर, जब पानी गर्म होता है और भाप के रूप में ऊपर चला जाता है, इसको हम इवापोरेशन कहते हैं। ऑप्शन सी सॉलिड टू गैस, सीधे सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज होना, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर कपूर है। ए ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी रेन एंड स्नोफॉल को प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इवापोरेट होकर के जो पानी है ये भाप के रूप में आसमान में जाता है और ये जब ठंडा होता है, भारी होता है, तो जो वर्षा के रूप में या स्नो के रूप में वो नीचे गिरता है, इससे हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया। अगले सेशन में हम कुछ और इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।